आज के ही व्याख्यान में हम समाजशास्त्र तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र सामाजिक विचारक समाजशास्त्री सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। आज के व्याख्यान में हम जो चर्चा करेंगे इमानुएल दुर्खीम के बारे में, रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, और उसमें उन्होंने समाजशास्त्रीय पद्धति को बताया। और समाजशास्त्रीय पद्धति को बताते हुए दुर्खीम ने समाजशास्त्र के विषय वस्तु के रूप में एक महत्वपूर्ण जो तत्व बताया वह सामाजिक तथ्य कहलाता है। तो दुर्खीम की जो पुस्तक है रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, जिसको हिंदी में समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम कहते हैं, 1895 में प्रकाशित हुई। जिस समय इस पुस्तक की रचना हुई उस समय समाजशास्त्र एक नवीन विषय के रूप में स्थापित हो रहा था। दुर्खीम ने यह बात महसूस की थी कि समाजशास्त्र पृथक विज्ञान के रूप में तब तक स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक कि एक विशिष्ट अध्ययन वस्तु और उसके अन्वेषण के लिए एक व्यवस्थित अध्ययन पद्धति विकसित न हो। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए दुर्खीम ने रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड अर्थात समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम की रचना की। उन्होंने समाजशास्त्र को मनोविज्ञान और जीवन शास्त्र से, लाइफ साइंस से मुक्त करके और एक स्वतंत्र अस्तित्व प्रदान किया तथा सामूहिक चेतना और सामूहिक सम्मिलन से उत्पन्न एक स्वतंत्र वास्तविक रूप से में सामाजिक तथ्यों को समाजशास्त्र के विषय वस्तु के रूप में स्थापित किया। इस सामाजिक वास्तविकता अर्थात सोशल रियलिटी का अध्ययन मनोवैज्ञानिक तथा दार्शनिक पद्धति से नहीं किया जा सकता, बल्कि इसके लिए एक वैज्ञानिक पद्धति की आवश्यकता है। और यह वैज्ञानिक पद्धति प्राकृतिक विज्ञानों की पद्धति के समान हो सकती है। समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम अर्थात रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड के अंदर 6 अध्याय है। उसमें प्रथम अध्याय में दुर्खीम ने समाजशास्त्र की विषय सामग्री एवं अनुसंधान समस्या के रूप में सामाजिक तथ्य की परिभाषा की तथा उसके लक्षणों की व्याख्या की। अर्थात पहले अध्याय में उन्होंने विषय सामग्री और अनुसंधान की समस्या को सामाजिक तथ्य की परिभाषा तथा उसके लक्षणों के रूप में व्याख्या की। दूसरे अध्याय में सामाजिक तथ्यों के वैज्ञानिक तथा वैयक्तिक अवलोकन के नियम अर्थात सामाजिक तथ्यों के जो अवलोकन के जो नियम हैं उनको दुर्खीम ने दूसरे अध्याय में परिभाषित किए। तीसरे अध्याय में सामान्य तथा व्याधिकीय तथ्य, 2 प्रकार के तथ्य उन्होंने बताया दुर्खीम ने, नॉर्मल फैक्ट और पैथोलॉजिकल फैक्ट। सामान्य तथ्यों के बारे में और व्याधिकीय तथ्यों का उन्होंने विश्लेषण किया। चौथे अध्याय में सामाजिक तथ्यों के वर्गीकरण के नियमों की उन्होंने व्याख्या की, अर्थात सामाजिक तथ्यों का वर्गीकरण हम किस प्रकार से कर सकते हैं। इस प्रकार 5वें अध्याय में दुर्खीम ने सामाजिक तथ्यों की विस्तृत व्याख्या की। और 6वां अध्याय जो इस पुस्तक का है रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड का, उसमें सामाजिक तथ्यों के निर्वचन तथा सामान्यीकरण की प्रणालियों से इसमें बताया था। आखिरी अध्याय में दुर्खीम ने अपने संपूर्ण जो इस विवेचन का संक्षिप्त विवेचन निष्कर्ष प्रस्तुत किया। तो यह सामाजिक तथ्य पर दुर्खीम के विचारों का जो है हम आज जिक्र कर रहे हैं। सामाजिक तथ्य जो है इसके बारे में दुर्खीम ने इस प्रकार से परिभाषित किया है कि सामाजिक तथ्य समाजशास्त्र की विषय वस्तु के रूप में उन्होंने उसकी विवेचना की। सामाजिक तथ्य वे तथ्य है जो सामूहिक चेतना से संबंधित है और जो व्यक्तिगत चेतना से स्वतंत्र है, अर्थात सामूहिक चेतना इससे संबंधित है जो, और व्यक्तिगत चेतना से सामाजिक तथ्य को स्वतंत्र माना गया। इसी प्रकार दुर्खीम ने सामाजिक तथ्यों के दबाव से व्यक्ति एवं समूह व्यवहार करता है। सामाजिक तथ्यों को परिभाषित करते हुए दुर्खीम ने लिखा, सामाजिक तथ्य विचार, व्यवहार, अनुभव, क्रिया का वह पक्ष है कि जिसका निरीक्षण वैषयिक रूप से संभव है तथा जो एक विशेष ढंग से व्यवहार करने को बाध्य करता है। इस प्रकार दुर्खीम लिखते हैं कि सामाजिक तथ्य कार्य करने, सोचने और अनुभव करने के वे तरीके हैं जिसमें व्यक्तिगत चेतना से बाहर अस्तित्व को बनाए रखने की एक उल्लेखनीय विशेषता होती है। अर्थात ये सामूहिक चेतना के साथ जुड़े हुए होते हैं, व्यक्तिगत चेतना से ये स्वतंत्र होते हैं। समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड के प्रथम अध्याय के में दुर्खीम ने सामाजिक तथ्यों को विस्तृत रूप से समझाते हुए लिखा कि सामाजिक तथ्य
क्रिया करने का एक स्थायी अथवा अस्थायी तरीका है जो व्यक्ति पर बाहरी दबाव डालने में समर्थ होता है, अथवा पुनः क्रिया करने का एक तरीका है जो किसी समाज में सामान्य रूप से पाया जाता है, किंतु साथ ही व्यक्तिगत अभिव्यक्तियों से स्वतंत्र पृथक अस्तित्व रखता है। इन परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि दुर्खीम ने जो सामाजिक तथ्य को क्रिया करने अथवा व्यवहार करने के तरीके बताया, इस क्रिया करने के तरीकों में दुर्खीम मानव के सोचने, विचारने और अनुभव करने के तरीकों को सम्मिलित करते हैं, जो स्थायी अथवा अस्थायी हो सकते हैं। कुछ सामाजिक तथ्य स्थायी होते हैं, जैसे आत्महत्या, विवाह, मृत्यु, और कुछ तथ्य जो होते हैं वो अस्थायी होते हैं। इस प्रकार दुर्खीम ने प्रत्येक प्रकार का जो समाज का जो है जनसंख्या में वृद्धि, तरीके, रहन सहन, तौर तरीके, इनको भी सामाजिक तथ्य माना, क्योंकि इनमें परिवर्तन बहुत कम। इसी प्रकार स्थायी और अस्थायी तरीके जो मनुष्य की क्रियाओं, विचारों और जीवन पद्धतियों को निर्देशित करते थे, सामाजिक तथ्य कहलाते। समूह में प्रचलित विश्वास, रीति रिवाज, आदर्श, नैतिकता, मान्यताएं तथा कार्य करने के तरीके सामाजिक तथ्य, क्योंकि इनमें भी परिवर्तन बहुत कम आते हैं और ये किसी व्यक्ति विशेष का नहीं बल्कि संपूर्ण समूह की संपत्ति माने जाते हैं। सामाजिक तथ्यों की दुर्खीम ने प्रमुख जो विशेषताएं बताई है। सामाजिक तथ्य काम करने, सोचने और अनुभव करने के तरीके, अर्थात सामाजिक तथ्य जो है दुर्खीम द्वारा दी गई परिभाषा में समाज अथवा समूह में काम करने, सोचने और अनुभव करने के तरीके और हमारे व्यवहार और सोच में समाज की देन है। समाज की इसी उत्पत्ति का स्रोत समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा समाज में विभिन्न प्रकार का व्यवहार करना सीखते हैं। किस चीज को उचित या अनुचित अथवा अच्छा या बुरा समझा जाएगा, यह समाज ही तय करता है। किस अवसर पर हमें किस प्रकार का व्यवहार और आचरण करना है, यह भी समाज ही बताता है। समाज के नियम, प्रथाएं, परंपराएं और आचरण सब समाज द्वारा नियमित और नियंत्रित, इसलिए सामाजिक तथ्य कहलाते हैं। सामाजिक तथ्य का प्रभाव व्यक्ति पर इतना अधिक होता है कि उसकी संपूर्ण अनुभूति भी सामाजिक तथ्यों के अंतर्गत आ जाती है। तो व्यक्ति के संपूर्ण जीवन पर सामाजिक तथ्यों का प्रभाव पाया जाता है। तो दुर्खीम का कहना है कि ये विचार करने, व्यवहार करने और अनुभव करने के तरीके सामाजिक तथ्यों के अंतर्गत सार्वभौमिकता पाई जाती है। सार्वभौमिकता सामाजिक तथ्य अर्थात उनका प्रचलन सारे समूह और समाज में पाया जाता है। सभी को एक ही अर्थ में हम पालन करते हैं। सामाजिक तथ्यों में केवल उन्हीं तरीकों को सम्मिलित किया जाता है जो संपूर्ण समाज में सामान्य रूप से पाए जाते हैं। सामाजिक उत्पत्ति है। सामाजिक तथ्यों का जो ओरिजिन है वो सोशल ओरिजिन है। सामाजिक तथ्य की व्यक्तिगत चेतना से उपज नहीं बल्कि सामूहिक चेतना का ही परिणाम है। इनकी उत्पत्ति समाज में होती है और समाज से होती है तथा इनका विकास समाज के इतिहास से जुड़ा हुआ है। जैसा कि समाज जैसा है वैसा ही उसका मिजाज होगा, उसी के अनुरूप सामाजिक तथ्य होंगे। भारत में जैसे जो रीति रिवाज है वो यूरोपियन समाज में नहीं है, जो तौर तरीके हैं वो अन्य समाजों में। इस प्रकार सामाजिक तथ्यों की उत्पत्ति सामाजिक होती है। सामाजिक तथ्य पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित किए जाते हैं, अर्थात सामाजिक तथ्य समाजीकरण के माध्यम से सीखे जाते हैं। पुरानी पीढ़ी से इन्हें नई पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। इसी प्रकार सामाजिक तथ्य सीखे जाते हैं। सामाजिक तथ्य सोशल फैक्ट्स आर सेल्फ लर्न, अर्थात सीखे जाते हैं समाज द्वारा। सामाजिक तथ्य क्योंकि समाज की उपज है, अर्थात समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा सीखे जाते हैं। इनसे वंशानुक्रमण, शारीरिक लक्षणों जैसे आदि ये सब प्रदत्त है। इस प्रकार शिक्षा है वह सामाजीकरण का एक साधन है। औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति सामाजिक तथ्यों को सीखता है। परिवार के लोग व्यक्ति को सिखाते हैं। इस प्रकार सामाजिक तथ्य सामूहिक चेतना और सामूहिक प्रतिनिधित्व के रूप में समाज में मौजूद होते हैं, जिन्हें व्यक्ति सीखता है। केवल सीखे हुए व्यवहार ही जो किसी समूह या समाज के सदस्यों द्वारा स्वीकृत और मान्य होते हैं, सामाजिक तथ्यों की श्रेणी में आते हैं। सामाजिक तथ्य अधिवैयक्तिक होते हैं, अर्थात व्यक्ति से ऊपर होते हैं। सामाजिक तथ्य में बाह्यता पाई जाती है। बाह्यता से तात्पर्य यह है कि सामाजिक तथ्य के अस्तित्व व्यक्ति से स्वतंत्र होता है। सामाजिक तथ्यों की उत्पत्ति सामूहिक चेतना से होती है, इसलिए व्यक्तिगत तथ्यों से ये पृथक होते हैं।
जिस प्रकार पानी, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मिलकर बनती है, उसी प्रकार पानी न हाइड्रोजन है और न ऑक्सीजन का मिला रूप। इसी प्रकार सामाजिक तथ्य का निर्माण भी समूह के सदस्यों द्वारा सामूहिक और पारस्परिक अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है, जिसका अस्तित्व व्यक्तिगत तथ्यों से स्वतंत्र होता है। तो इस प्रकार दुर्खीम ने बाध्यता का भी एक बहुत जरूरी तत्व बताया, सामाजिक तथ्य की वो बाध्यता होती, व्यक्ति के लिए इसका पालन करना बाध्यता मूलक होता है। इस प्रकार दुर्खीम ने सामाजिक तथ्यों का विवेचन करते हुए इसकी विशेषताएं बताई और इनके अवलोकन के नियमों को बताया। धन्यवाद।